हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम भीम की शक्ति, भक्ति और बलिदान की कहानी जानेंगे। महाभारत में भीम का चरित्र शक्ति, भक्ति और बलिदान का प्रतीक है। वह पांडवों के सबसे बलशाली योद्धा थे। भीम का जन्म वायु देवता और कुंती के आशीर्वाद से हुआ था। बचपन से ही उनकी शक्ति अद्वितीय थी। वह न केवल अपने भाइयों की रक्षा के लिए समर्पित थे, बल्कि अपने परिवार के प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति उन्हें विशेष बनाती थी। भीम का स्वभाव साहसी और झुकाऊ था, लेकिन उनके हृदय में करुणा और भक्ति का भाव भी गहराई तक बसा हुआ था। कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष बचपन से ही था। दुर्योधन और भीम के बीच प्रतिस्पर्धा खासकर गहरी थी। दुर्योधन ने कई बार भीम को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। एक बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर गंगा नदी में फेंक दिया, लेकिन नागों के द्वारा बचाए जाने और उनकी कृपा से भीम को 1000 हाथियों के बराबर बल प्राप्त हुआ। यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। जुए में हार के बाद जब पांडवों को वनवास का दंड मिला, तो भीम ने अपनी शक्ति और साहस से अपने भाइयों और द्रौपदी की हर संभव सहायता की। वनवास के दौरान भीम ने कई राक्षसों और असुरों का वध किया, जो पांडवों के लिए खतरा बन रहे थे। वनवास के दौरान भीम ने राक्षस हिडिंब को मारकर अपने परिवार को बचाया। बाद में उन्होंने हिडिंबा की बहन हिडिंबी से विवाह किया और उन्हें एक पुत्र घटोत्कच प्राप्त हुआ। यह विवाह भीम के त्याग और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का उदाहरण था। एक बार अज्ञातवास के दौरान कीचक नामक राक्षस ने द्रौपदी का अपमान किया। भीम ने उसे मारकर अपनी पत्नी का सम्मान और धर्म की रक्षा की। भीम केवल एक योद्धा नहीं थे, उनका हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति से भरा था। वह जानते थे कि श्री कृष्ण का मार्गदर्शन ही पांडवों को विजय दिला सकता है। श्री कृष्ण ने भीम को कई बार प्रेरित किया और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम का योगदान अविस्मरणीय था। उन्होंने पांडवों के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध किया। युद्ध के अंतिम दिन भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन की जांघ तोड़ी। यह कृत्य द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध था। भीम ने दुशासन का वध किया और उसकी छाती का रक्त पीकर प्रतिज्ञा पूरी की। यह उनकी भक्ति और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण था। भीम ने अपने जीवन में कई बार अपने परिवार के लिए बलिदान दिया। वह न केवल अपने भाइयों के लिए एक ढाल बने रहे, बल्कि द्रौपदी और उनके पुत्र घटोत्कच के लिए भी उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित किया। घटोत्कच का बलिदान भी भीम के लिए एक बड़ी पीड़ा थी, लेकिन उन्होंने इसे धर्म का हिस्सा मानकर स्वीकार किया। भीम का जीवन केवल शक्ति और साहस का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भक्ति, निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। उनकी कहानी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य, समर्पण और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास से किया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम शकुनी की चारें और उनकी सजा की कथा जानेंगे। शकुनी गांधार के राजा सुबल के पुत्र थे। उनकी बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। जब गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं, तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी और आजीवन अंधत्व का संकल्प लिया। गांधार के इस विवाह को शकुनी ने अपनी बहन के प्रति अन्याय माना। उन्होंने हस्तिनापुर को बर्बाद करने का संकल्प लिया और अपने कुटिल चालों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि कौरव और पांडवों के बीच शत्रुता गहरी हो। शकुनी ने अपनी कूटनीति से दुर्योधन को यह समझाया कि पांडव उसके राज्य और सत्ता के सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की आग में झोंक दिया। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, अगर तुम हस्तिनापुर के राजा बनना चाहते हो, तो तुम्हें पांडवों की पूरी तरह से समाप्त करना होगा। शकुनी के इस विचार ने दुर्योधन को अधर्म के मार्ग पर ढकेल दिया। शकुनी ने पांडवों को मारने के लिए पहली चाल लाक्षागृह की रची। उन्होंने वर्णावत में एक महल बनवाया, जिसे लाख मोम से बनाया गया था। योजना थी कि पांडवों को उस महल में बुलाकर आग लगा दी जाए, लेकिन विदुर ने पांडवों को इस योजना के बारे में चेतावनी दी।
पांडव समय रहते उस महल से बच निकले। यह शकुनी की पहली असफल चाल थी। शकुनी की सबसे घातक चाल जुए का खेल थी। उन्होंने दुर्योधन को यह समझाया कि जुए में पांडवों को हराकर उनका राज्य, धन और सम्मान छीन सकते हैं। युधिष्ठिर, जो धर्म का पालन करते थे, शकुनी की कूटनीति को समझा नहीं पाए। उन्होंने जुए के खेल में अपनी सारी संपत्ति, राज्य और अंत में द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। इस खेल में द्रौपदी का अपमान किया गया, जो महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, शकुनी की चालों का परिणाम था। शकुनी ने दुर्योधन और कौरवों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी सेना अजय है और पांडव कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि अधर्म का अंत निश्चित होता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम दिनों में भीम ने शकुनी को हराया और उसे मार डाला। उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी सभी कुटिल योजनाओं का अंत हो गया। शकुनी ने मरने से पहले स्वीकार किया, मैंने अधर्म और छल का मार्ग चुना। मेरी चालों ने मेरी बहन के परिवार को बर्बाद कर दिया। मेरा अंत मेरे कर्मों का फल है। शकुनी की कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म और छल का अंत विनाश है। परिवार में फूट और ईर्ष्या का परिणाम हमेशा दुखद होता है। कर्म का फल हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। शकुनी की कथा एक चेतावनी है कि छल, कपट, अहंकार और अधर्म की राह कभी भी सफलता नहीं दिलाते। उनकी चालों ने न केवल कौरवों को बर्बाद किया, बल्कि स्वयं उनका अंत भी निश्चित कर दिया। महाभारत की यह गाथा सिखाती है कि धर्म, सत्य और न्याय का पालन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम पांडवों के वनवास के बारे में जानेंगे। पांडवों का वनवास दुर्योधन और शकुनी की कटु नीति का परिणाम था। शकुनी ने अपनी चालाकी से युधिष्ठिर पर जुए का फंसाया, जहां उन्होंने अपना राज्य, धन और यहाँ तक कि अपने भाइयों और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, तब दुर्योधन ने उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 13वें वर्ष से अज्ञातवास की सजा दी। यदि अज्ञातवास के दौरान पांडव पहचान लिए जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ता। यह निर्णय पांडवों के लिए कठिन परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी नियति और धर्म का हिस्सा मानकर स्वीकार किया। वनवास के दौरान पांडवों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बस राजसी जीवन से वंचित होकर जंगल में रहने को विवश थे। भोजन, आश्रय और सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी उनके लिए चुनौती बन गई। द्रौपदी, जो राजमहल की रानी थी, को भी इस कठिन जीवन में अपने पतियों के साथ संघर्ष करना पड़ा। उनके धैर्य और समर्पण ने पांडवों को प्रेरणा दी। युधिष्ठिर ने वनवास के समय को धर्म और ज्ञान की शिक्षा के रूप में देखा। उन्होंने अपने भाइयों को यह सिखाया कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए। एक बार ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को यह समझाया कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। इस उपदेश ने युधिष्ठिर को और अधिक धैर्यवान बनाया। वनवास के दौरान अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। यह अस्त्र उन्हें महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। भगवान शिव से भेंट के बाद अर्जुन ने स्वर्ग जाकर इंद्र से भी कई दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। यह उनके धर्म और भक्ति का परिणाम था। वनवास के दौरान भीम की भेंट उनके भाई हनुमान से हुई। हनुमान ने भीम को शक्ति और धैर्य का महत्व सिखाया। उन्होंने भीम को यह भी आश्वासन दी कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके साथ रहेंगे। हनुमान का यह आशीर्वाद पांडवों के लिए एक नई शक्ति का स्रोत बना। वनवास के दौरान द्रौपदी को सबसे अधिक अपमान और कष्ट सहना पड़ा। उन्होंने दुर्योधन और दुशासन द्वारा किए गए अपमान को भुलाए बिना अपने पतियों को धर्म और विजय के मार्ग पर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा, धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अधर्म को समाप्त करना उससे भी अधिक आवश्यक है। वनवास के दौरान यक्ष ने पांडवों की परीक्षा ली। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई कठिन प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर केवल धर्म और ज्ञान के आधार पर दिया जा सकता था।
यक्ष ने पूछा, जीवन में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर दिन लोग मृत्यु को देखते हैं, फिर भी वे सोचते हैं कि वे अमर हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष उनके उत्तरों से प्रसन्न हुए और उनके भाइयों को जीवन दान दिया। 12 वर्षों का वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों को अज्ञातवास में जाना पड़ा। उन्होंने अपना समय विराट नगर में बिताया। युधिष्ठिर ने राजा विराट के दरबार में एक विद्वान के रूप में, भीम ने रसोइये के रूप में, अर्जुन ने नृत्य शिक्षक के रूप में, नकुल ने घोड़े देखभाल करने वाले के रूप में और सहदेव ने गायों की देखभाल करने वाले के रूप में अपनी पहचान छिपाई। यह समय उनके धैर्य और चतुराई की परीक्षा थी। वनवास और अज्ञातवास की कठिन परीक्षा के बाद पांडव अपने राज्य को वापस पाने के लिए दुर्योधन के पास गए, लेकिन दुर्योधन ने शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे कुरुक्षेत्र का युद्ध अनिवार्य हो गया। पांडवों का वनवास केवल कठिनाई और संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, धैर्य और परिवार के महत्व की एक गहरी गाथा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम श्री कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन के बारे में जानेंगे। अर्जुन पांडवों में तीसरे और इंद्र के वरदान से जन्मे थे। वह बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और विनम्र थे। द्रोणाचार्य के संरक्षण में अर्जुन ने धनुर्विद्या में महारत हासिल की। उनकी विनम्रता और निष्ठा ने उन्हें अपने गुरु का प्रिय शिष्य बना दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन का संबंध केवल मित्रता का नहीं, बल्कि एक ईश्वर और उनके भक्त के रूप में भी था। श्री कृष्ण और अर्जुन का पहला मिलन द्रौपदी के स्वयंवर में हुआ। अर्जुन ने धनुर्विद्या में अपने कौशल से स्वयंवर जीता। तभी से श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच मित्रता और भक्ति का अटूट बंधन बना। कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन ने अपने परिवार, गुरु और मित्रों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखा, तो उनका मन विचलित हो गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने परिजनों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। यह अधर्म प्रतीत करता है। यह अर्जुन का धर्म संकट था। वह अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गए थे। अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। धर्म और सत्य का पालन करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। गीता के इस उपदेश ने अर्जुन को प्रेरित किया और उन्होंने युद्ध के लिए अपने मन को तैयार किया। अर्जुन ने गीता के माध्यम से यह समझा कि सच्ची भक्ति केवल भगवान के प्रति समर्पण में है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर यह दिखा दिया कि वह अपने हर निर्णय में भगवान का मार्गदर्शन चाहते हैं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे धर्म का मार्ग दिखाएं। यह अर्जुन की भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था। युद्ध के दौरान अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि वह सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं कर सकते तो वह अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। दुर्योधन ने जयद्रथ को बचाने के लिए उसे छिपा दिया, लेकिन श्री कृष्ण की माया से सूर्य को ढक दिया गया, जिससे सभी ने समझा कि सूर्यास्त हो गया। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्र को मार डाला, अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और न्याय का पालन करने की शिक्षा दी। अर्जुन ने अश्वत्थामा का जीवन छोड़कर अपनी दया और धर्म प्रियता का परिचय दिया। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करें, तो अर्जुन ने उन्हें भगवान के रूप में पूर्ण समर्पण कर दिया। अर्जुन ने कहा, हे माधव, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद ही मेरी विजय का और धर्म का कारण है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास करे। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जीवन में सही मार्गदर्शन से हर समस्या का समाधान संभव है। अर्जुन का जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि यह भक्ति, धर्म और कर्तव्य का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। श्री कृष्ण के प्रति उनका समर्पण यह सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष में ईश्वर का मार्गदर्शन और भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम श्री कृष्ण के गीता उपदेश के बारे में जानेंगे।
महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी सेनाओं के साथ तैयार खड़े थे। अर्जुन, जो पांडवों का सबसे प्रमुख योद्धा था, अपने रथ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आया। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जब अर्जुन ने अपनी ही सेना में अपने परिवार, गुरु और मित्र को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने कहा, हे केशव, मैं अपने अपनों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। यह मुझे पाप और विनाश का मार्ग दिखा रहा है। अर्जुन ने अपना धनुष और बाण नीचे रख दिया और युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया। अर्जुन ने कहा, मैं अपने प्रियजनों की हत्या करके राज्य और सुख नहीं चाहता। मैं अपना धर्म नहीं समझ पा रहा हूँ। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। यह अर्जुन की धर्म संकट की घड़ी थी। वह अपने कर्तव्य और मोह के बीच फंस गए थे। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन की हर कठिनाई का समाधान प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म करना है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इस उपदेश ने अर्जुन को सिखाया कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हुए कहा, न जातु कमे न मेम शरीरम न चैव भावी नाम, अर्थात आत्मा अजर अमर है, न तो इसे कोई मार सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यह सुनकर अर्जुन को यह समझ आया कि शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अनंत है। श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व को समझाया और कहा, सर्वधर्मना परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरीर में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। यह संदेश मानवता को सिखाता है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास और भक्ति से जीवन के सभी कष्टों का समाधान संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म और अधर्म के बीच भेद करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अधर्म का विनाश और धर्म की रक्षा करना ही योद्धा का धर्म है। उन्होंने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग का महत्व बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि सच्चा योगी वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना चाहता हो। योगम कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्म में कुशलता है। गीता के उपदेशों ने अर्जुन को नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने अपने मोह और भय को त्याग कर धर्म और कर्तव्य का पालन करने का संकल्प लिया। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान धर्म, भक्ति और कर्म में निहित है। श्री कृष्ण का उपदेश यह प्रेरणा देता है कि सच्चा सुख और शांति ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्तव्यों का पालन करने में है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।